नाम है, आप किस पद पे हैं कांग्रेस? दौलत सिंह है, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग विभाग के जो है उपाध्यक्ष। कौन सी सम्मेलन होने जा रहा है? ये हमारे यहाँ जो है ये जाति जनगणना सम्मेलन कराया जा रहा है 18 तारीख को राजदीप महाविद्यालय में, और इसके लिए पूरी तैयारी जो है ज़ोरों शोरों से चल रही है। और इसमें जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है कि हम जाति जनगणना कराएंगे अगर ये सरकार नहीं कराती है, तो जाति जनगणना कराने का हमारा उद्देश्य है कि समाज में जहाँ भी हम जाते हैं तो बीजेपी जाति जनगणना कराना नहीं लेकिन लड़ाना जरूर चाहती है। और लड़ाव कैसे रहे हैं, कहीं 80-20 कर रहे हैं, कहीं हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, किसी प्रदेश में जाएंगे तो कहेंगे कि यादव कुल हक खा लिए, और कहीं जो है यादवों को ही प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं, कहीं जाएंगे कि पिछड़े अति पिछड़ों का हक खा जा रहे हैं। इसी से तमाम भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। तो हम लोगों का ये कहना है कि ये जो जाति जनगणना होगी इस बार, वो बिहार के तर्ज पर होगी, और इसमें आर्थिक सर्वे भी कराया जाएगा। सभी जातियों की जितनी जनसंख्या है 1931 के बाद जो है कायदे से न अगड़ों का कभी जो है गणना हुआ, न पिछड़ों का हुआ, माने शेड्यूल कास्ट का तो हुआ भी, और 2011 में जो जनगणना हुई उसको जो दबाया गया, और आज तक वो कहते रहे कि हम कराएंगे लेकिन कराएंगे नहीं। क्या अपील करेंगे? हमारा ये अपील है कि सारी जातियों का जो है एक बार जनगणना हो जाए, आर्थिक सर्वे आ जाए, जैसे बिहार में हुआ है। वहाँ पर भी बहुत सी भ्रांतियाँ थी कि वहाँ पर लालू ने 15 साल शासन किया, 18 साल जो है नीतीश कुमार ने किया, तो बहुत जो है अपने लोगों को दे दिए होंगे मलाई। लेकिन यहाँ 14.5% जो है यादवों की आबादी है, मात्र जो है नौकरियों में वो 3% हैं, बल्कि उससे तो अच्छा जो है नीतीश कुमार की बिरादरी जो है 2.5% है, लेकिन वहाँ पर नौकरी में 3% हैं। वहाँ पर हरिजनों की आबादी बढ़ी 16%, तो उसको उन्होंने 20% किया। और इस तरीके से मिला करके जैसे उन्होंने अति पिछड़ों को भी दिया, वहाँ पर 43% जो है पिछड़े अति पिछड़ों का हो गया, 10% जो है EWS को दे दिया गया, और पूरा मिला करके 75% उन्होंने जो है रिजर्व कर दिया, 25% जो है सामान्य के लिए छोड़ दिया गया। और वहाँ पर जो है जो गरीब सवर्ण हैं, जैसे वहाँ पर ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, और जो मुसलमानों में भी शेख पठान आते हैं, 30% उनकी आबादी है जो कि बिल्कुल गरीब है। उनके उत्थान के लिए भी उन्होंने 2-2 लाख रुपया जो है एक साल में उनको सहायता दे करके, और उन्होंने तो कहा कि केंद्र अगर हमें दे दे तो हम तो पूरा 1 साल में जो है उनकी गरीबी दूर कर देंगे, उनको पढ़ाई लिखाई सब स्तर। तो यही चीज़ हम लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर आप कराओ तो कराओ, नहीं तो मेरी सरकार आएगी और मैं निश्चित रूप से जो है जाति जनगणना जो है हम कराएंगे, जिससे कि किसी को यह कहने का मौका न मिले कि हमारे साथ जो है तलफी हो रही है, मेरा हक मारा जा रहा है। स्पष्ट जो है सारी चीज़ें आ जाएं। जातिगत जनगणना जरूरी है या आर्थिक जनगणना जरूरी है? नहीं, जातिगत जनगणना भी जरूरी है और आर्थिक सर्वे भी हम करा रहे हैं उसी के साथ साथ। जातिगत जनगणना की बात नहीं, जाति जनगणना के साथ साथ उनका आर्थिक सर्वे का भी है। ये नहीं है कि केवल जाति जनगणना ही, क्योंकि तभी तो हमें मालूम होगा कि हमारे अगड़ों में कितने गरीब हैं, पिछड़ों में कितने गरीब हैं, या व्यक्तिगत तौर पर हर जातियों में। और हमारा तो ये भी है कि जो जैसे SC/ST के लिए है, जो उसमें कलेक्टर कप्तान के रैंक के हैं, बार जैसे पिछड़ी जातियों में क्रीमी लेयर लगा हुआ है 27% के आरक्षण में, इसलिए उनको भी, क्योंकि उनमें भी जो बेचारे अति दलित हैं उनको अवसर मिले, और बार एक ही आदमी को हर चीज़ में अवसर न मिले। सर, क्या नाम है आपका? आपका परिचय दें। मैं मनोज कुमार यादव हूँ, प्रेस अध्यक्ष हूँ पिछड़ा वर्ग विभाग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। प्रेस वार्ता क्या उद्देश्य है? आज की जो प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस देश में गरीबी, इस देश में वंचित वर्गों के साथ सरकारी नौकरियों, संसाधनों और संपदाओं में अनुचित वितरण, और इस देश की जो संपदा है कुछ मुट्ठी भर चंद अमीर लोगों के हाथ में चले जाने की वजह से इस देश की बहुसंख्यक आबादी अपने आप को पीड़ित, वंचित और हाशिए पर महसूस कर रही है, जिसको लेकर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी मणिपुर से लेकर मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से सभी वर्गों को नौकरियों में, संपदाओं में और संस्थाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए न्याय यात्रा निकाले हैं। उसी के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के कैलहट में राजदीप महाविद्यालय में हम लोग पिछड़ा वर्ग या कहिए सामाजिक न्याय महासम्मेलन रखे हैं। जातिगत जनगणना कराओ रैली उसका नाम दिया गया है। और हम लोग ये सम्मेलन हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय दौलत सिंह पटेल जी हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पे किया जा रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार सिंह जी हैं। तो हम सब लोग मिलके, चूँकि ये पूरे प्रदेश के 18 मंडल में हम ये सम्मेलन किए हैं, और हमारा ये 42वां जिला है, ये सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग गाजीपुर करके आए,
पिछले 26 जनवरी को था, जिसमें हमारे 26 दिसंबर को था, जिसमें हमारे पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे। ये जो सम्मेलन करने का उद्देश्य हमारा है कि हमारी जो राष्ट्रीय अधिवेशन जो हुआ था रायपुर में, उसमें ये घोषणा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रस्ताव में ये घोषणा किया गया कि हम ग्राम स्तर से लेके और कांग्रेस पार्टी के सबसे ऊंचे स्तर तक CWC तक हम पिछड़े दलित वर्ग और वंचित तबके के लोगों को पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित कराएंगे। जो कांग्रेस पार्टी ने 2013-14 से पहले सरकार में जो जातिगत जनगणना सर्वे कराया था, चूँकि हमारी सरकार चली गई थी, भारतीय जनता पार्टी उस सर्वे को जारी नहीं कर रही है। तो हम लोगों का मानना है और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ चंद अमीर पूंजीपति लोगों की पार्टी है। बहुसंख्यक गरीब, दलित, पिछड़े, हाशिए, वंचित और सवर्ण वर्ग के भी चुगलित तबके लोग हैं, उनके साथ भी ये नहीं है। उसके खिलाफ हम लोग ये सम्मेलन और महासम्मेलनों के माध्यम से लोगों को गोलबंद कर रहे हैं। तो क्या ये लोकसभा की तैयारी माना जाए कांग्रेस की मिर्जापुर में? देखिए, ये हमारी एक राजनीतिक दल होने के नाते हम जो भी कार्य करते हैं वो जनता के हित में, जनता के लिए और जनता के सहयोग से करते हैं। चुनाव उस कड़ी में एक क्रम है। 2024 का चुनाव आएगा, हम चुनाव में एज ए पार्टी चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे ही नहीं, जीतेंगे भी। हर पार्टी का ये मानना होता है। लेकिन हमारी पार्टी सकारात्मक सोच के साथ, इस देश के बहुसंख्यक लोगों के न्याय के साथ, इस देश के हर तबके के समुचित रोजगार को लेकर और इस देश की जितने भी समस्याएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन 10 सालों में उत्पन्न की गई है, उसके निराकरण के दावे के साथ हम इस आंदोलन चुनाव में जा रहे हैं। तो ये उसकी एक कड़ी है, आप मान सकते हैं। बीजेपी और अन्य लोग पूरे प्राण प्रतिष्ठा में लगे हैं और आप लोग अभी भी चुनावी प्रचार में लगे, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उद्भव से पहले हमारी संस्कृति का कम से कम 5000 सालों का तो ज्ञात संस्कृति है, जो लिखा पढ़ी में हमारे साहित्य में और हमारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में है। तो मोदी के आने से और मोदी के जाने से ये सनातन संस्कृति या तो हिंदू धर्म की संस्कृति न रुकने वाली है न खत्म होने वाली है। वो एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हमारे गाँव में कम से कम 10-10 मंदिर हैं। हम रोज़ जाते हैं, उठते हैं, अपने जिस देवता को हम आराध्य को जिसको मानते हैं उसकी पूजा करते हैं, पूजा पद्धति करते हैं। कांग्रेस का ये मत है कि यह देश लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों का समान आदर है। हम सभी की पूजा पद्धतियों का आदर करते हैं, सभी के आराध्य का हम आदर करते हैं। हम हिंदू ही हैं, आप जानते हैं हिंदू में ही कितने मत हैं, कितने ही पूजा पद्धतियाँ हैं। हर गाँव की अलग अलग पूजा पद्धति है। जो हमारे कर्म है, जो संस्कार है, उसकी पद्धतियाँ अलग अलग हैं। तो मोदी जी जो ये कर रहे हैं उसका तो खुद शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि ठीक है, हमारे नेता अभी कल अजय राय जी अयोध्या का दर्शन करके आए, सरस्वती जी में स्नान किए। तो हम मोदी जी के प्रमाण पत्र से ना हम हिंदू होंगे और ना उनके प्रमाण पत्र से हम हिंदू से खारिज कर दिए जाएंगे। तो हम संस्कृति को मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य भी जितने धर्म हैं उन सभी धर्मों की मान्यताओं को हम विश्वास को करते हैं, मानते हैं।